प्लानिंग प्रोसेस। अब ये प्लानिंग प्रोसेस क्या है भाई, जब हम प्लान करते हैं कुछ भी काम, हम कुछ बिजनेस प्लान कर रहे हैं या हम अपने लिए कोई एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, तो हमारी प्लानिंग में कुछ स्टेप्स होंगे कि हम कैसे कैसे उन्हें सोचें कि भाई हम पहले ये चीज़ करेंगे फिर ये चीज़ करेंगे। तो ऐसे ही हमारे जो बिजनेस प्लान होता है उसके में भी कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, तो वो हम देखेंगे आज। जैसे पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। भाई आप प्लान कर रहे हो कुछ, तो कोई तो ऑब्जेक्टिव आप प्लान रखोगे ना। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई ठीक है, हम 12th क्लास में 95% लाना चाहते हैं या 90% लाना चाहते हैं, तो हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। ठीक, तो वो क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। पढ़ते हैं इसे। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, कि ऑब्जेक्टिव मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चीज चाहिए, वो उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेटेड टू ईच डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है और हर एक डिपार्टमेंट के लिए भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी क्लियरली टू डिटरमाइन हाउ ऑल डिपार्टमेंट्स वुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। अब अगर हमने अपने बिजनेस में कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, सबका फिर ये दायित्व है कि वो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी हेल्प करे। ठीक है, तो वो क्या है, हम आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव। देन दीज हैव टू percolate down to all employees at all levels so that they understand how their actions contribute to achieving objectives। तो फिर ये जो हमारी प्लानिंग है, फिर मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर प्लान कर रहा है, उसका इम्पैक्ट मिडिल लेवल पर भी आ रहा है और उसका ही इम्पैक्ट लोअर लेवल पे भी आ रहा है, क्योंकि ऊपर से तो उतना ही प्रेशर आएगा ना, आपने जो प्लान करा है। अब नीचे से जो वर्कर्स हैं वो उस चीज को पूरा प्रॉपर करेंगे, तभी तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले हैं उनका टारगेट अचीव हो पाएगा। तो ये क्या है कि सबके साथ है, मतलब हर किसी को अपना अपने हिस्से का काम कंट्रीब्यूट करना है इसके अंदर, जब भी आप अपनी प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सकते हो। ठीक, तो डेवलपिंग प्रेमिसेस। अब डेवलपिंग प्रेमिसेस क्या है, प्लान्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ सम एजम्पशंस। मतलब हम प्लान्स जो हमारे कैसे बनते हैं, कुछ एजम्पशंस होती है ना हमारी, उसके ऊपर भी तो हम बनाते हैं कि ठीक है हम इतना पढ़ेंगे तो हम 95% लाएंगे और ये करेंगे। तो ये क्या है, आपके एजम्पशंस पर बेस्ड हो गई ये। दीज एजम्पशंस विच प्रोवाइड द बेसिस फॉर प्लानिंग आर कॉल्ड प्रेमिसेस। तो जो यही एजम्पशंस जो एक बेस प्रोवाइड करती हैं, भाई आपने सोच लिया कि मुझे 95% लाना है, तो ये आपकी ये एजम्पशन हो गई। तो अब आपका जो बेस होगा वो क्या होगा, आपको रोज रेगुलर अपनी स्टडीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, तो वो क्या है, आपकी प्रेमिसेस हो गई। ऑल मैनेजर्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग शुड बी फैमिलियर विद देम बिकॉज प्लान्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट एंड ईच देयर डेस्टिनेशन सब्जेक्ट टू दीज। मतलब आपको जो मतलब जो प्लानिंग है आप कर रहे हैं वो सारे लोगों को पता होना चाहिए और वो फैमिलियर होने चाहिए इससे। अगर मान लो मैंने अपने मन में कोई प्लान अचीव डिसाइड कर लिया कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बताया नहीं, तो भाई उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं क्या सोच रही हूँ और मैं उनसे कैसा काम करवाना चाह रही हूँ, उन्हें तो नहीं पता चलेगा ना। इसलिए आपको सबको उससे फेमिलियर करवाना चाहिए। इंटरनल प्रेमिसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स देखना, कैपिटल, मशीनरी, प्रॉफिटेबिलिटी, सब हमारे इंटरनल मैटर्स हैं। एक्सटर्नल क्या है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन ग्रोथ, कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं जो इफेक्ट करेंगी हमारे प्रेमाइसेस को। ठीक, फिर आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजर्स मेक अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। जब हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, तो मैनेजर्स को उस ऑब्जेक्टिव को के अल्टरनेटिव्स को भी नोट डाउन कर लेना चाहिए। As there can be many ways to achieve the objectives and managers must know all of them। कि हमें ये जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट करा है ये हम किन किन तरह से अचीव कर सकते हैं, मैनेजर्स को वो सारा पता होना चाहिए और वो उसके पास में नोटेड भी होना चाहिए, ताकि वो उस चीज को, अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करे। एग्जाम्पल, सेल्स कुड बी इंक्रीज थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग। कैसे भी हो सकता है क्या, बाय एनहांसिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। भाई आपको सेल्स अपनी इंप्रूव करनी है तो आप एड में बहुत पैसा लगाओ, अपॉइंटिंग सेल्समैन बना लो डोर टू डोर के, बाय ऑफरिंग डिस्काउंट दे दो, या बाय एडिंग मोर प्रोडक्ट लाइंस या और भी प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीजें क्या हेल्प करेंगी आपकी सेल्स को इंक्रीज करने में अल्टीमेटली, है ना। तो हमारे मैनेजर को ये सब पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए कि हमारी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो। ठीक, अब आते हैं इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। Positive and negative aspect of each and every proposal need to be evaluated to determine their feasibility and consequences in the light of each objectives to be achieved। आपको जो भी प्लान है
उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों ही पता होने चाहिए, ठीक है, तभी आप उसको हेल्प कर सकते हो या किसी भी अनसर्टेनिटी से बच सकते हो। एग्जाम्पल, इन फाइनेंशियल प्लान्स रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ आर इम्पॉर्टेंट, riskier the investment, higher the returns it is likely to give. To evaluate such proposals, detailed calculation of earning, taxes, earning per share etc. should be taken. तो ये सारी चीजें आपको देखकर रखनी चाहिए उसके अंदर। Selecting the best alternative, जो हमने अल्टरनेटिव चूज करे हैं उसमें हम एक बेस्ट अल्टरनेटिव क्या करेंगे, पिक कर लेंगे। तो हमें क्या है कि भाई हमें अच्छा तरह से मतलब उसका पता होना चाहिए कि जो हमने प्लान्स डिराइव करे हैं वो उनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। पढ़ते हैं, रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड, आइडियल प्लान होना चाहिए, मोस्ट प्लान्स मे नॉट बी सब्जेक्टेड टू मैथमेटिकल एनालिसिस, इन सच केस सब्जेक्टिविटी एंड मैनेजर्स एक्सपीरियंस जजमेंट एंड शेयर आर इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट द मोस्ट वैल्यूएबल अल्टरनेटिव। भाई आपके मैनेजर को इतना तो पता ही होना चाहिए ना कि मेरे को कौन सा लेना है, क्योंकि वो उतना ही एक्सपीरियंस उतना ही जजमेंटल है। समटाइम्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स में बी सिलेक्टेड इंस्टेड ऑफ वन बेस्ट कोर्स, कि हमें प्लान्स का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, मतलब एक बेस्ट उसके लिए। क्योंकि अब आप देखो कि जैसे हमने सोच लिया कि हमें क्या चीज़ अचीव करनी है, 95% अचीव करने हैं, तो उसके छोटे छोटे प्लान्स क्या बनाएंगे हम, कि हम अपने स्टडी का टाइम डिवाइड करेंगे, कि हम मॉर्निंग में उठकर पढ़ेंगे, फिर हम ये ब्रेक लेंगे, फिर इतना पढ़ेंगे। तो ये क्या छोटे छोटे प्लान्स होते हैं हमारे जो हमें देखने हैं। नेक्स्ट इज 6 पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। चलो आपने प्लान बना लिया, सब कुछ कर लिया, बट अब उसे इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया। इम्प्लीमेंट मतलब टू टेक इट इन एन एक्शन। भाई आपके मैनेजर ने एक प्लान प्रिपेयर करा और आपको एक ड्राफ्ट बनाकर दे दिया कि आपको अब इसके हिसाब से ऐसे ऐसे वर्क करना है, तो वर्क करेगा कौन, आप लोग करोगे ना। और उसे इम्प्लीमेंट करना मतलब उसे चालू कर देना, वो चीज़ क्या कहलाता है, हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। यानी कि अब हमने अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया। कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, है ना, कि प्लान को एक्शन में ले आया अब हम। फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स मैनेजर स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज फॉर इट। अब प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, चलाने के लिए मैनेजर ने क्या करा, ऑर्गेनाइज और असेंबलिंग, क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें आपके लिए अरेंज करनी शुरू कर दी। एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ प्लान ऑफ प्रोडक्शन देन मोर लेबर मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। अब अगर प्लान प्रोडक्शन का है तो लेबर और मशीनरी चाहिए होगी। दिस स्टेप वुड ऑल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर मोर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी। तो वो क्या करेगा भाई, अगर आपको ज़्यादा बड़ा प्लान है तो आपको मैन पावर अरेंज करनी पड़ेगी, मशीनरी अरेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। 7th है फॉलो अप एक्शन। दिस इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द प्लान्स एंड इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। भाई आपने प्लान बना दिया, काम करने को दे दिया, सब कुछ कर दिया, फिर आप सो थोड़ा ना जाओगे जाके, फिर आपको चेक तो करते रहना पड़ेगा ना कि आपका जो प्लान है वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। या आप साल भर बाद ही थोड़ा ना देखोगे, अगर 1 साल का पूरा आपने गोल सेट करा है तो ये थोड़ा ना आज आपने काम दे दिया फिर अब आप चले गए घर आराम से और 1 साल बाद आए हो, नहीं, ऐसा थोड़ा ना करोगे। आप उसे टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहोगे, देखते रहोगे। तो उसे क्या बोलते हैं, फॉलो अप करना। फॉलो अप हम आपके एक्शन को। whenever there are deviation from plans, immediate action has to be taken to bring implementation according to the plan or make changes in the plan. डेविएशन ना, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ चेंज होता है या कुछ होता है तो आप तुरंत उसको क्या करोगे, एक्शन में लाओगे, आप उसे ठीक करोगे। कुछ कहीं आपको गड़बड़ मिल रही है तो आप उसको वापस से ट्रैक पर लाओगे। तो ये सब क्या चीज़, ये क्या काम है आपका, फॉलो अप एक्शन, ठीक है। जब भी आप जो प्लान है वो अचीव कर सकते हो अच्छी तरह से, ठीक। तो इसी के साथ हमारा ये प्लानिंग चैप्टर फिनिश हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो आपका सेटअप प्लान था, सिंगल यूज प्लान वगैरह, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, वो हटा दिया गया है आपका स्टैंडिंग प्लान वगैरह। तो ये अब हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ठीक। तो जितना मैंने आपको करवाया उतना आप इसको देखिए और इसको ठीक से समझिए। ओके, थैंक यू सो मच।